हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज़ जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड होंगे और ये सारे एमसीक्यूज़ परीक्षा रोजगार निर्माण का जो पेपर होता है उससे लिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन किन रूप में मिलता है। तो एक है स्थलबद्ध राज्य, दूसरा देश का हृदय प्रदेश, तीसरा दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी क्यों होगा? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वह कैसा है? स्थलबद्ध। स्थलबद्ध मतलब होता है कि इसके आसपास कोई भी समुद्र या वाटर रिसोर्स यहाँ पर नहीं है। चारों तरफ यह राज्यों से घिरा हुआ है, इसको बोला जाता है स्थलबद्ध राज्य। इसके बाद आता है हमारा दूसरा, देश का हृदय प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्या है कि भारत के बीचों बीच स्थित है, जिसकी वजह से इसको हृदय प्रदेश बोला जाता है। और हृदय प्रदेश बोला किसने था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर। तो रेवोत्तर दक्षिणापथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुरहानपुर में एक जगह है जिसको बोला जाता है असीरगढ़ का किला, और असीरगढ़ के किले के पास में एक दर्रा है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है और इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। बुरहानपुर का जो असीरगढ़ का किला है इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। और रेवोत्तर, तो यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश से, और नर्मदा नदी का जो पुराना नाम है वह है रेवा नदी। तो इसी वजह से इसको रेवोत्तर भी कहा जाता है। तो इस संदर्भ में ये तीनों ही ऑप्शन कैसे हैं? सही हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पुराना मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो जो पुराना मध्य प्रदेश, पहला है मध्यलोक, दूसरा ऑप्शन है मध्य भारत, तीसरा ऑप्शन है विंध्याचल और चौथा ऑप्शन है बरार। तो जो पुराना मध्य प्रदेश है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मध्य भारत के नाम से जानते हैं। अब मध्य भारत क्या था? जो हमारा नया मध्य प्रदेश है, नया मध्य प्रदेश मतलब जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तो 1956 में जो किन किन को मिलाकर मध्य प्रदेश बना था? तो सीपी, बरार, महाकौशल, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत को मिला के क्या बना हुआ था? मध्य प्रदेश। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश वाले हिस्से को बोला जाता था क्या? मध्य भारत। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड, विंध्यन सैल, दक्कन ट्रैप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। जो मध्य प्रदेश का जो भाग है, दक्षिणी भाग जिसको बोला जाता है, वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, यह बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है और यह जो है पहला बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। पहले कौन आता था? आंध्र प्रदेश आता था चौथे नंबर पर, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद यह 5वें नंबर पर आने लगा है। ठीक है, तो याद रखना है भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है देश का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। हाँ, तो जैसे कि हमें मालूम है जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? वह है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, और 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कितना अपना पार्ट रखता है? 9.38%। और अगर पूछा जाए भारत विश्व का कितने प्रतिशत भाग का हिस्सा है? तो वह है 2%। ओके, और भारत कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो भारत है 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है, इसके बाद लिखा है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, जो कि बिल्कुल ही क्या है? गलत है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो कौन बनाता है? ताप्ती बनाती है, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से निकलती है।
और जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी इंदौर के पास में एक जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। और यह किस साइड से बहती है? तो यह उत्तर की साइड बहती है और उत्तर में जाके जो यमुना नदी की सहायक नदी बनकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आते हैं हम, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश जो है किस 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, जिसमें से पहला है क्या? उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है हमारा राजस्थान, राजस्थान के बाद आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा हमारा गुजरात। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो मध्य प्रदेश जो सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा जो जिस राज्य के साथ साझा करता है वह है राजस्थान। और इसके बाद राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सबसे अधिक जो ज़िले हैं वह किस राज्य को छूते हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को, और सबसे कम वो है गुजरात। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? मध्य प्रदेश के पूर्वी, अब देखिए मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग मतलब सिंगरौली, जिसको हम क्या जानते हैं? एकमात्र ऐसा जिला जहाँ से हमारी मानक रेखा होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला मानक रेखा होकर गुजरने वाला जिला सिंगरौली है। और सिंगरौली को ही क्या माना जाता है? ऊर्जाधानी माना जाता है या ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो 34 मिनट है। हमें मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी और उसको कितना टाइम लगता है? 360 डिग्री घूमने पर क्या होता है? 1 दिन होता है। और मध्य प्रदेश की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं? 8 हैं। इनको अगर हम इंटू करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो लगभग निकल के आता है हमारा 34 मिनट अंतर है। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है, सिंगरौली से अलीराजपुर तक जाने में, सूर्य का प्रकाश जाने में कितना टाइम लगता है? तो सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल के पूछ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो उसमें भी सेम ही आंसर आएगा 34 मिनट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? पुरानी संघ, आर्य समूह, द्रविड़ समूह और धारवाड़ समूह। तो अब ये जो है ना, ये बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के जो पठार जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो किस टाइप के जो कल्प वगैरह होते हैं उसकी बात है। तो इसका आंसर हो जाता है द्रविड़ समूह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, सबसे पुरानी है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बोला जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला को क्या बोला जाने लगा है? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में भी देखा जाता है। अब राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह है माउंट आबू, जहाँ पर जैन धर्म का एक मंदिर भी है, जो जैन लोगों का तीर्थ स्थल है, जैन लोग यहाँ पर जाते हैं। मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मालवा क्षेत्र और बुंदेलखंड। तो मालवा क्षेत्र, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वह कहाँ से निकलती है? मालवा क्षेत्र से निकलती है। और आगे चल के इसको
मध्य प्रदेश में विंध्यन शैल समूह के नाम से, विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह राजस्थान से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वह भी किस में है, अरावली पर्वत श्रृंखला की ही एक पर्वत चोटी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं, तो आर्य समूह की जो चट्टानें हैं इनको बोला जाता है गोंडवाना समूह में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, गोंडवाना शैल समूह में पाई जाती हैं। बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सौंसर एवं सिकौली सीरीज के रूप में, और पोर्सलेनाइट एवं हार्नस्टोन के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा गोंडवाना शैल समूह के रूप में आर्य क्रम की जो चट्टानें होती हैं वह पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन छांटिए। तो ये है मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो इसमें गलत कथन कौन सा है, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, यह सही है। जो हमारा पुराना मध्य प्रदेश था उसकी जो राजधानी थी वो जबलपुर थी। इसके बाद बुल्ढाना अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जी, बुल्ढाना अकोला जो कि क्या था, मध्य प्रदेश का ही हिस्सा थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ और भाषाई आधार पर भाषा को भी प्राथमिकता दी गई इसमें, तो क्या किया गया, बुल्ढाना अकोला को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। तीसरा ऑप्शन है तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 32 रियासतें हुआ करती थी और 32 की 32 रियासतों को कहाँ मिला दिया गया था, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। चौथा ऑप्शन है मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। यह क्या है, यह गलत है। भानपुरा तहसील को नहीं, भानपुरा तहसील के एक सुनील टप्पा को कहाँ दे दिया गया था, सुनील टप्पा को कहाँ पर, मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो भौतिक बनावट मतलब फिजियोग्राफी की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश की जो भौतिक बनावट है वो कितने भागों में है। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 6, 7 और 8। तो भौतिक बनावट को बांटा गया है हमने बेसिकली जो है 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन 2 भाग इसके और अलग से 5 भाग और हो जाते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने भाग हो जाते हैं, 7 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावों से हुआ है। तो इसका ऑप्शन है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो सही आंसर है मालवा का पठार। मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है, और ज्वालामुखी के उद्गार से होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली है। यहाँ की मिट्टी काली है और यहाँ पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। और मालवा के पठार को ही बोला जाता है गेहूं का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर जो है गेहूं और कपास की खेती मालवा के पठार में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं। अब आइए जान लेते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या है,
तो मध्य प्रदेश को क्या किया, भारत को क्या किया गया, जब पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी रेखाएं खींच दी गई हैं और उन रेखाओं में से एक को नाम दिया गया है कर्क रेखा, और यह मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और भारत में से कितने राज्यों में गुजरती है, तो 8, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के पूछा जाए मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट जिले से होकर गुजरती है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन से जिले कर्क रेखा के सबसे नज़दीक, तो उज्जैन, रतलाम और राजगढ़, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ के सबसे नज़दीक से होकर गुजरती है। और उज्जैन में एक मंदिर है जिसका नाम है मंगलनाथ का मंदिर, मंगलनाथ का मंदिर, जहाँ से ग्रहों की जो पूजा का काम स्टार्ट हुआ था वो इसी मंदिर से हुआ था। और मंगलनाथ का जो मंदिर है वह कर्क रेखा पर बना हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित हैं? सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित हैं? तो ऑप्शन है रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सिगार चोटी और जानापाव तथा धजारी चोटी हैं वो किस पठार में आती हैं, मालवा पठार के अंतर्गत आती हैं। और मालवा पठार की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है सिगार चोटी। सिगार चोटी किसमें, जो विंध्य श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसमें आती, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आती है। जानापाव, जानापाव के बारे में हम सभी को मालूम है कि जानापाव कहाँ स्थित है। जानापाव स्थित है हमारा इंदौर में जानापाव स्थित है। और जानापाव पहाड़ी से ही कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है काली सिंध, पार्वती, चंबल और सिंध नदी। तो मध्य प्रदेश के जो इसका सही आंसर है चंबल नदी, चंबल नदी के द्वारा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी निकलती है हमारी जानापाव पहाड़ी पर से। और जानापाव पहाड़ी कहाँ पर है, वह मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में स्थित है जानापाव पहाड़ी। और चंबल नदी ही मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद चंबल नदी क्या करती है, उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। और यहाँ से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए कहाँ, यूपी में एक जगह पर यमुना नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब पूछा जाए चंबल नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे पुराना डैम बना हुआ है, जो कि नाम क्या है जिसका, गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम बना हुआ है, चंबल नदी पर है जो कि। और कोई डैम है, जी हाँ, राणा प्रताप सागर जो डैम है वह भी किस नदी पर बना हुआ है, वह भी चंबल नदी पर ही बना हुआ है।